तो हेलो जी, काफी लंबी यात्रा करने के बाद पहुंच गए हैं जी कुंभ नगरी हरिद्वार। तो दोस्तों हरिद्वार बस स्टैंड से हर की पैड़ी की तरफ जा रहे हैं। आज हम सारा दिन हरिद्वार में स्टे करेंगे और शाम की ट्रेन पकड़कर निकलेंगे अपने शहर जालंधर के लिए वापसी। तो कल दोस्तों जब हम माना गांव घूमकर आए और शाम को बद्रीनाथ में बस स्टैंड पहुंचे तो हमको पता लगा कि हरिद्वार जाने के लिए कोई भी बस नहीं है, बस हमको सुबह मिलेगी। तो हमने रात को टैक्सी ली और शेयरिंग टैक्सी करके हम ऋषिकेश तक आए और टैक्सी का पर पर्सन हमको किराया जो है वो 1200 रुपये पड़ा। और ऋषिकेश से बस लेके अब हम पहुंचे हैं हरिद्वार। और हरिद्वार में आज हम जैसे मैंने बताया कि साथ में आने वाले हैं। और एक बात और है कि आज हमारे फैमिली मेंबर भी हरिद्वार आ रहे हैं जो कि स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। कुछ देर में वो भी हर की पौड़ी आ जाएंगे। तो उनके साथ आज हम हरिद्वार में एंजॉय करेंगे और शाम को निकलेंगे घर की तरफ वापसी। तो बस स्टैंड से हर की पैड़ी की तरफ पैदल ही जा रहे हैं और जाके हम पहले कहीं रूम का अरेंजमेंट करेंगे क्योंकि सारी रात हमने सफर किया है, थकावट बहुत ज्यादा हुई पड़ी है। और जैसा कि हम केदारनाथ यात्रा पे गए थे तो हमारे बैग भी काफी भारी हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पे हरिद्वार में। वहाँ केदारनाथ में तो मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था। तो हम जैसे कि बद्रीनाथ से आए हैं तो हमने वहाँ पे गर्म कपड़े पहने हुए थे, तो अभी हमने चेंज भी नहीं किया है। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है चलने में। तो हम पहले रूम लेंगे तो वहाँ पे पहले अपने कपड़े चेंज करेंगे दोस्तों और कुछ देर आराम करने के बाद फिर चलेंगे गंगा जी में स्नान करने के लिए। बस स्टैंड से हर की पौड़ी की तरफ जा रहे थे दोस्तों, गर्मी बहुत ज्यादा है तो रास्ते में पेड़ के नीचे रुके हैं छाया में आराम करने के लिए। गर्मी वाकई यहाँ पे बहुत ज्यादा है दोस्तों। वो चल के थक गया है तो बैठ के आराम कर रहा है। इसको अभी हर की पैड़ी जाने में काफी टाइम लगेगा, इसलिए तो कुछ देर आराम करा रहे हैं, फिर इसको लेके चलेंगे आगे। जीजा जी खड़े हैं, इनको बैठने को जगह नहीं मिली है, बहुत ज्यादा थक गए हैं। वहाँ ठीक था जहाँ पे गए, वहाँ पे मौसम ठंडा था केदारनाथ और बद्रीनाथ, पर यहाँ हरिद्वार में आके हमको गर्मी दोबारा से मिल गई है और ठंड लग रहा था। तो आराम करने के बाद आगे की ओर चल पड़े दोस्तों। हमको उसी गैस में जाना है जहाँ पे हम जब पिछली बार आए थे तो यहाँ पे रूम लिया था, मनसा देवी वाले रास्ते पे जो रोबे वाला रास्ता है वहाँ पे जाके ट्राई करते हैं। अगर वहाँ पे रूम की सेटिंग हो जाती है तो हम वहीं पे रूम लेंगे जाके। और तुषार भी पीछे आ रहा है और जीजा जी काफी पीछे हैं। गर्मी काफी ज्यादा हो चुकी है दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है 4-5 दिन हम केदारनाथ और बद्रीनाथ की सुंदर वादियों में रहे। वहाँ पे मौसम इतना ठंडा था कि किसी तरह की कोई भी गर्मी नहीं थी और बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा था हमको। और जैसे ही यहाँ पे सुबह पहुंचे हैं तब से फिर वही हालात हो गए हैं, बहुत ज्यादा गर्मी दोस्तों और बहुत ही ज्यादा परेशानी है। कुछ देर आराम करने के बाद गंगा घाट पे चलेंगे और गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, तब शरीर को थोड़ी ठंडक मिलेगी। फैमिली मेंबर भी आ गए हैं, लाडो आ गई है और नमस्ते, डुग्गू जी भी आ गई है और काशी भी यहाँ पे आ गई है। तो इन सब ने भी बहुत लंबा सफर किया है क्योंकि जालंधर से चलते हुए इनकी ट्रेन छूट गई थी। जिस ट्रेन से इनको आना था देहरादून एक्सप्रेस से, वो ट्रेन इनकी जालंधर में ही छूट गई थी। तो इनको ट्रेन की एडजस्टमेंट करके हरिद्वार तक आना पड़ा दोस्तों। दोस्तों आ गए हैं मम्मी जी और धर्मपत्नी जी और हमारी दीदी जी। इन्होंने भी बहुत ज्यादा लंबा सफर किया दोस्तों और बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं। तो दोस्तों कुछ देर हमने रूम में आराम किया है और फैमिली मेंबर घर से खाना बना के लेके आए थे तो हमने उनके साथ बैठ के यहाँ पे खाना खाया। और अब चलते हैं घाट की तरफ जहाँ पे हम जाके गंगा में लगाएंगे डुबकी दोस्तों और स्नान करेंगे चल के। फैमिली मेंबर भी सारे रूम से आराम करके नीचे की ओर उतर गए हैं और सारे इकट्ठे होके चलते हैं घाट पे जहाँ पे हम जाके स्नान करेंगे। तंग बाजार की गलियों से होते हुए घाट की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। फैमिली मेंबर सारे साथ में ही हैं और घाट पे हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए। रूम में हमने थोड़ी देर रुक के आराम किया है और खाना खाया और उसके बाद हम निकल पड़े घाट की ओर। तो जाके स्नान करते हैं और मिलते हैं आपको घाट पे दोस्तों। तो घाट की ओर जा रहे हैं दोस्तों और डुग्गू जो कि हमको पूरे 10 दिन के बाद मिली है वो आज हमारे साथ जा रही है गंगा घाट में स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए हर की पैड़ी की ओर चल रहे हैं दोस्तों। धूप बहुत ज्यादा है और गर्मी भी बहुत ज्यादा। तो धीरे धीरे चलते हुए फैमिली मेंबर सारे साथ में हैं और चीकू जो अक्सर मेरे साथ रहता है वो भी साथ साथ चल रहा है। तो चल रहे हैं हर की पैड़ी की तरफ जहाँ पे जाके हम करके स्नान। तो पहुंच गए जी गंगा घाट पर और बहुत ही सुंदर दृश्य है माँ गंगा का।
तो चलते हैं हर की पौड़ी की ओर और करते हैं जाके गंगा घाट पे स्नान। गंगा घाट पे स्नान करने के लिए भक्तों की काफी संख्या आप देख ही सकते हैं दोस्तों। बहुत ही ज्यादा यात्री यहाँ पे आए हुए हैं और गंगा घाटों पे बहुत ही ज्यादा रश है। तो हम भी कहीं अच्छी सी जगह देख के करते हैं स्नान दोस्तों और मिलते हैं आपको स्नान के बाद। तो स्नान हो गए दोस्तों और बहुत ही सुंदर स्नान हुए। एक बार फिर से हमको माँ गंगे ने अपने धाम में बुलाया है दोस्तों, क्योंकि जब हम केदारनाथ गए थे तब मंगलवार को हरिद्वार में हमने स्टे किया था और पूरा दिन हरिद्वार में रहे थे और बुधवार को हम आगे केदारनाथ के लिए निकले थे। तब हम मंगलवार को पूरा दिन यहाँ पे रहे और यहाँ पे स्नान करके गए थे और वापसी हम फिर यहाँ पे एक दिन के लिए रुके हैं। शाम को हम आरती में भी शामिल होंगे और आरती के सुंदर दृश्य को एक बार फिर से हम देखेंगे। तो दोस्तों स्नान करने के बाद कुछ देर कमरे में जाके आराम करते हैं क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है। यहाँ पे घाट पे घूमने के लिए हम शाम को आएंगे। फैमिली मेंबर मनसा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो जो मेंबर जाना चाहते होंगे वो दर्शन के लिए जाएंगे और बाकी लोग कमरे में आराम करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं रात को सफर करके आया हूँ बद्रीनाथ से हरिद्वार। तो पूरी रात हमको सफर में लगी और बहुत कम सोए हम, तो इसलिए हम थोड़ा सा आराम भी करेंगे जाके कमरे में और घाट पे शाम को घूमने के लिए आएंगे। तो धीरे धीरे चलते हैं कमरे की ओर और वहां पे जाके खाना पीना खा के और रेस्ट करेंगे। अगर बात करें तो काफी सारी भीड़ है यहाँ पे दोस्तों, आप देख ही सकते हो दूर दूर तक लोग ही लोग नजर आते हैं। बहुत अच्छी खासी रौनक लगी हुई है यहाँ पे और बहुत ही सुंदर दृश्य दोस्तों। मैं तो बहुत टाइम से यहाँ पे आ रहा हूँ और हर बार एक अलग ही अनुभव होता है दोस्तों। देखिए और फैमिली मेंबर भी सारे नहा के कमरे की ओर चल रहे हैं। भीड़ आप देख ही सकते हैं दोस्तों, काफी सारी भीड़ है यहाँ पे और धूप बहुत तेज है। जितनी देर हम नहाते रहे उतनी देर तो हमको ठंडक मिली और नहाने के बाद जैसे ही बाहर निकल के कपड़े पहने तो दोबारा से उतनी ही गर्मी लगने लग गई है। में भी देखें तो अच्छी खासी भीड़ है दोस्तों, काफी सारा अच्छा खासा रश है यहाँ पे। खाने पीने की दुकानें आप देख ही सकते हैं दोस्तों। हमारी जरूरत का हर सामान यहाँ पे मिल जाता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे पूजा पाठ के सामान की दुकानें हैं, जो कि पूजा पाठ के सामान की हर एक चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मेन बाजार की अंदरूनी गलियों से होकर हम जाएंगे अपने कमरे की तरफ, जो कि मनसा देवी मार्ग रोपवे वाले मार्ग पे हमारा रूम है। जा रही है और मार्केट में शॉपिंग करने जा रही है, जो कि प्रसाद की दुकान पे खड़ी है और प्रसाद को देख रही है। घर पे प्रसाद लेके जाएगी। तुषार भी प्रसाद खरीदने में लगा हुआ है, जो कि अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को प्रसाद बांटने के लिए हम लेके जाएंगे। वो प्रसाद देख रहा है, उसको पसंद नहीं आया, शायद आगे दूसरी दुकान पे जाएंगे। मेंबर सारे ही बाजार में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और रास्ते में लगी दुकानों में शॉपिंग कर रहे हैं और एक ही दुकान में सारे ही फैमिली मेंबर खड़े हो गए हैं, जो कि शॉपिंग कर रहे हैं। कुछ लोग प्रसाद ले रहे हैं और कुछ लोग इधर उधर की चीजें देख रहे हैं। जीजा जी भी कोई चीज पसंद कर रहे हैं, पता नहीं उनको कोई चीज पसंद आ रही है कि नहीं। शायद मूली देख रहे हैं, उनको मूली की बहुत ज्यादा जरूरत है इसलिए मूली देख रहे हैं। और लाडो आम पापड़ खाएगी इसलिए आम पापड़ देख रही है लाडो। तुषार ने प्रसाद ले लिए यहाँ पे बांटने के लिए, तो यहीं से दुकान पर प्रसाद लिया इन्होंने, जो कि जाकर अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में बांटेगा। चीकू भी खड़ा हुआ है यहाँ पे अपनी दादी के साथ। फैमिली मेंबर सारे ही बाजार में शॉपिंग करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। जब हम बाजार से निकलते थे लास्ट टाइम आए थे तो हम तो 10 मिनट में ही बाहर आ जाते थे, पर फैमिली का आपको पता ही है कि कोई भी दुकान आती है तो वहां पे कुछ देर के रुक जाते हैं और मार्केट देखकर फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। बड़ी मुश्किल से बाजार से बाहर निकले हैं और अब बाहर मेन रोड पे आ गए हैं। थोड़ा सा आगे जाकर मनसा देवी वाले मार्ग पर
हमने गेस्ट हाउस ले रखा है, यहाँ पे हमारा रूम है, तो हम वहां पे जा रहे हैं, वहां पे जाके आराम करेंगे। और फैमिली मेंबर सारे पीछे आ रहे हैं, और डुग्गू मेरे साथ है, जो कि मेरे को 9 दिन के बाद मिली है। इसका बर्थडे भी था, और इसके बर्थडे पे मैं नहीं था, उस दिन मैं यहाँ हरिद्वार में था। डुग्गू खा रही है जी कचौड़ी और आलू की सब्जी, बहुत ही मजे लेके खा रही है। तो स्नान कर कर और बाजार में थोड़ा सा टहल कर रूम में वापस आ गए दोस्तों। यहाँ पे कुछ देर आराम करेंगे, क्योंकि हमने रात को सफर किया है, तो थोड़ी सी थकावट भी है। तो यहाँ पे कुछ देर आराम करके फिर हम शाम को चलेंगे घाट पे टहलने के लिए। तो कुछ देर आराम करने के बाद मिलते हैं आपको शाम को। काफी सारा आराम करने के बाद दोस्तों निकल पड़े हैं मार्केट में टहलने के लिए, और यहाँ से हम जाएंगे घाट पे घूमने। फैमिली मेंबर सारे साथ में हैं, और सबने बहुत ज्यादा आराम किया। मैं तो सो गया था, क्योंकि मैं रात को सफर करके आया था, और मैं रात में थोड़ा भी नहीं सोया था, हल्की हल्की आंख ही लगी थी, क्योंकि हम प्राइवेट टैक्सी में आए थे दोस्तों। तो टैक्सी में इतनी ज्यादा जगह नहीं थी कि हम वहाँ पे आराम कर सके या सो सके। तो ऐसे ही बैठे बैठे जैसे थोड़ी बहुत आंख लगी थी, तो हम सोए, और बाकी आज नहाने के बाद रूम में थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं सो गया था। तो अब निकले हैं मार्केट में टहलने के लिए। तो बाजार में होते हुए आगे जाएंगे हम घाट पे घूमने, और फिर वापसी में आरती में शामिल होकर और फिर आएंगे रूम में वापस, और अपना सामान लेके निकलेंगे स्टेशन की ओर।